कार्ड मेरे पास में है। ये कार्ड मैंने पहले ही देख लिया था बॉटम ऑफ द डेक पे, फिर भी मैंने इसको शफल किया, स्टिल ये कार्ड फिर से बाहर आ गया। 1111 कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम कार्ड है। ठीक है, ये सारा पेन आपका ट्विन फ्लेम ट्रेन है। ठीक है, ये 2 ऑफ कप्स, ये लव, पास्ट लाइफ लव, ये 10 ऑफ कप्स। आपकी स्टोरी ये है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो। और अब आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। चैन तो आएगा नहीं। देखो, ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम लव तो आपको पता होगा कैसा होता है। नहीं भूलोगी। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, नहीं तो आप उसको भूल पाओगी। ठीक है, इसलिए भूलने की कोशिश को छोड़ दो। ठीक है, ऐसी बेकार की मेहनत मत करो अपने ऊपर, और अत्याचार मत करो। उसको भूलने की कोशिश मत करो आप, ऐसा अत्याचार मत करो आप अपने साथ। ठीक है, ये आप कर नहीं पाओगी, इसलिए आप ऐसी बेकार कोशिश मत करो। वन थिंग, ये आपका ट्विन फ्लेम में, तो आप उसको भूल तो नहीं पाओगे। ठीक है, और स्टार कार्ड, अब आपको ना अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी आपको अपनी लाइफ में। और आपके हस्बैंड, डेफिनेटली आपके हस्बैंड, आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड बनेंगे। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी नहीं, अभी से लेके आपकी आखिरी सांस तक। वो आप भले ही मत करोगी, लेकिन आपके हस्बैंड सुधर गए, ये आप सुन लेना। आपके हस्बैंड तो आपके ही रहेंगे, अब वो टोटली आपके होके रहेंगे। अब आपको बहुत प्यार करेंगे वो, और लेकिन आप उनको प्यार तो नहीं करोगी, लेकिन हाँ, अब आपकी उनसे धीरे धीरे रिजेंटमेंट खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे होगी, अभी नहीं होगी। और ये ट्विन फ्लेम लव जो है ना आपका, ये आपको आपकी ताकत, आपकी जो कितनी हिम्मत दिखाई है आपने इस प्यार में दिखाई ना, आपको बिल्कुल, आपको आपकी ताकत, आपको आपकी आइडेंटिटी, आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था। ये दिखाने के लिए आया था कि तुम यहाँ रो रो के मरने के लिए नहीं आई हो, तुम अपनी जिंदगी बनाने के लिए आई हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने के लिए आई हो। ऐसी हिम्मत ये नहीं आता तो आती क्या आपके अंदर? बस बस बस, जैसी अभी आप हो ना, ऐसी आपको बना देने के लिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था। और जब आप इस पावर में आ गई हो, तो अब आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अब आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। रही बात इस बंदे की, ये बंदा तो ऐसा ही था। मैं बताऊं कार्ड इसके, ये ऐसा बता रही हूँ, कार्ड है मेरे पास सारे। ये बंदा तो बहुत ही बदमाश, फेसबुक पे ऑनलाइन रहना, चैटिंग करना, लड़कियों के फोटोग्राफ्स इधर उधर करना। ठीक है, ये ऐसा ही था और ये ऐसा ही रहेगा। और बताती हूँ मैं आपको, 4 ऑफ कप्स, इससे अब ये आपके बोलने से पहले, ये तो आपने जैसे इसका नाम लिया था ना कि मेरे को जिम में लड़का मिला, तभी आ गए थे कार्ड। स्टोरी तो आपने बाद में बताई। 4 ऑफ कप्स, मुझे पता था इसके साथ आपका क्या हुआ होगा, वही हुआ है, वही आपने बता दिया बाद में। 4 ऑफ कप्स, आप कम्प्लीटली आपको डिसअपॉइंटमेंट देना ही था, इसको लिखा हुआ था देना। टावर कार्ड, ये रिलेशनशिप खराब होना ही था, इसको खत्म होना ही था। 3 ऑफ कप्स, ये बंदा थर्ड पार्टी एनर्जी में है ही, ये हमेशा ऐसा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पोस्टपोनमेंट और सेपरेशन, ये आपके इसमें लिखा ही है। ट्विन फ्लेम कार्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है। पक्की बात है कि ये ऐसा होना था, ये ऐसा ही होना था, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। अब जो आप कर सकती हो, अब जो आप कर सकती हो ना, आप मेडिटेट करके आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी शांति की तलाश करनी पड़ेगी आपको, ये तो आपको करना पड़ेगा। और ये बंदा आपकी लाइफ में आया था, ये देखो ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये बंदा आपको पूरी तरह से बदल देने के लिए आया था। अभी आप जो आप पहले थी वो अब नहीं हो, और अब जो आपकी अवेकनिंग हो गई ना, ट्विन अवेकनिंग, उसके बाद तो आप और ऐसी हो जाओगी जो आप पहले कभी भी नहीं थी, और आप सोच भी नहीं सकती होगी कि मैं ऐसी हो जाऊंगी क्या, वैसी आप हो जाओगी। विजन, आपको बहुत अवेकनिंग्स होंगी, आपको डाउनलोड्स होंगे, आपकी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होगी, आप आई चक्रा, वो सब कुछ होगा, आपको जो भी होना है वो सब होने वाला है। आप आ गई हो जर्नी के अंदर। ठीक है, और फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपको इसको माफ करना पड़ेगा। इसको माफ किए बिना आप कभी इससे बाहर नहीं, आप ओ वाओ पास, ये देखो आपका हस्बैंड भी और आपका ट्विन फ्लेम, ये दोनों ही आपके पास्ट लाइफ लव कनेक्शन है।
ठीक है, आपका हस्बैंड तो कार्मिक है और आपका ये ट्विन है वो भी फिलहाल तो आपके साथ कार्मिक साइकिल में। फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपको किसी भी हालत में जो कुछ भी आपके साथ घटा, भले अच्छा घटा बुरा घटा, अच्छे मिले बुरे मिले, माफी की एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा। हस्बैंड को माफ नहीं करोगी तो भी शांति नहीं मिलेगी, ट्विन फ्लेम को माफ नहीं करोगी तो भी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी शांति। आपके पास माफ ना, जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, टाइम मांगो तो उसको आपको उसको साफ करना पड़ेगा। मैं इसके लिए जब रेडी होंगी तब हो जाऊंगी, मेरे को फोर्स नहीं किया जाएगा। ये तो आप देखो, आप इतनी पावर में आ गई हो, उसके बाद में आप किसी के, अब तो वैसा आप दबोगी भी नहीं किसी से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो तो आपको निपटना सीखना पड़ेगा उस चीज से। तो वो तो आपका देखो कार्मिक पार्टनर है। वो आप कर भी नहीं पाओगी, देखो वो तो पॉसिबल होगा नहीं आपके लिए, ठीक है, वो अब नहीं हो पाएगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो सब अब नहीं हो पाएगा, वो चीजें पॉसिबल ही नहीं होगी, नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। अभी रहा बात अब बाकी बची लाइफ में आपको क्या करना है, बाकी बची लाइफ में आपको ये करना है, आर्टिस्टिक। वो बंदा तो ही इज किंग ऑफ कप्स और ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड अभी तो वो फिलहाल वो भी अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि वो कंफ्यूज हो चुका है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। प्यार बहुत करता है, अभी पूरा कंफ्यूज है, अभी पूरा डिसअपॉइंटेड है। अभी उसको भी नहीं पता मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब प्यार अभी भी करता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस अभी भी प्यार करता है इसमें। ये 2 ऑफ कप्स, वो बंदा आपका ट्रू लवर है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम है, आपकी लाइफ में तीनों रिलेशन आ गए, आपका हस्बैंड आपका कार्मिक है, ये जिम वाला बंदा ये आपका ट्विन फ्लेम है, और ये आपका सोलमेट है, ठीक है। और ये आपको डेफिनेटली ये आपसे मैरिज वगैरह अगर कभी ऐसी स्थिति बनी तो ये करेगा। क्या ये अकेला है क्या, कि फैमिली है इसकी? डिवोर्स नहीं लिया, हाँ, तो वो आपके साथ में अभी भी रहना चाहता है, अभी हाँ, नहीं वो आपका सोलमेट है फिलहाल। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, बीइंग अ ट्विन फ्लेम मुझे नहीं लगता कि आप इन सब में एडजस्ट कर पाओगी। आप किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होगी। आपको अब अकेले जिंदगी, अकेले सेल्फ होल सोल कैसे बनना है, अपने आप में ही कंप्लीट कैसे होना है कि मुझे किसी की ही जरूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप वैसे ही आ जाओगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को गाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक ट्विन हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसी दिशा में बढ़ोगी। क्रिएटिव किसका, वो बंदा तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वो जो बंदा है ना, वो हमेशा आते रहेगा आपकी लाइफ में, एंट्री मारने की कोशिश करते रहेगा, लेकिन बेटर है कि आप उसको भूल जाओ, ठीक है। उसका आना जाना लगा रहेगा, आपको वो घायल करता रहेगा। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं देगा, वो आपको नहीं देगा। मैं समझती हूँ आपकी बात। ज्यादा बेचैनी हो तो आप बात भी कर सकती हो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये इसका नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप धोखे में रहते, लंबे समय तक धोखे में ही रहते हैं आप, और ज्यादा आपका हैरेसमेंट होता, क्या फायदा होता उसका। ऐसा है जस्टिस सर्व करना, आपने जस्टिस सर्व कर दिया, आपको जस्टिस सर्व हो गया, न्याय आपको मिल गया।
अब यू एंटर इनटू योर क्रिएटिविटी, अपने आप को समझने में, अपने आप को बनाने में, अपनी बिल्डअप। आप बिखर तो चुके हो, देखो पूरे टावर का आप पूरे बिखर गए हो, लेकिन अब वो खुद को बिखरे हुए टुकड़ों को खुद ही समेटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अपनी हिम्मत आप ही बनना पड़ेगा। हस्बैंड आपके सपोर्ट करेंगे, अब आपको सपोर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो दूसरा बंदा है ना, ये भी सपोर्टर रहेगा, लेकिन ये अब हट जाएगा पीछे, ये अब ऐसा वो नहीं रहेगा कि, क्योंकि ये कंफ्यूज है। हाँ, वो कंफ्यूज हो गया अब, उसका भी दिल टूटा है, उसका भी दिल टूटा है। आपका जो ये दूसरा बंदा है, इसका भी दिल टूटा है। हाँ, इसका बहुत दिल टूटा है, उसका दिल टूट गया, और इसलिए वो उसका भी उसका ही दिल टूटा है। जैसा आपका अपने हस्बैंड से टूटा हुआ है ना, वैसा उसका आपसे टूट गया। आप जा सकती हो। आप अब वो करो, आप अब वो करो जिसमें आपको शांति मिलती हो। दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे आपसे क्या चाहते हैं, इसके बजाय आप वो करो जिसमें आपको शांति मिलती है। ऐसा डिसीजन अब आप अपनी लाइफ के लिए लेने शुरू करो जो आपके लिए, आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये ठीक है, मैं ये करूंगी, बस अब वही आप करें। हाँ, आपसे निकल सकती हो, आप चाहो तो वहां से निकल सकती हो। ऐसी घुटन भरी जिंदगी छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। और मैं आपको बताती हूँ, या आपने इतनी घुटन भरी जिंदगी जी है ना, इसीलिए आपका ट्विन आया आपकी लाइफ में, आपको वहां से बाहर निकालने के लिए। ट्विन आपकी हेल्प करने आता है, ट्विन आपको आपकी बेबसी में से बाहर निकालने के लिए आता है। उसने अपना रोल कर दिया, वो गया। हाँ, वो करेगा शादी, डेफिनेटली शादी करेगा, डेफिनेटली शादी करेगा, डेफिनेटली। और आपसे नहीं करेगा, किसी से भी करेगा, लेकिन आपसे नहीं करेगा वो। नहीं, जरूरी नहीं उससे करे, जरूरी नहीं उससे करे, लेकिन शादी करेगा ये। और आपके नहीं, उससे करे कोई जरूरी नहीं। क्या कह रही थी? हम्म, हम्म। हाँ, वो मैंने वो बंदा ऐसे ही है भाई। आप रो के रो मर जाओ, आप रो धो के अपने अंधे हो जाओ, ठीक है, वो नहीं सुधरेगा। अब वो नहीं सुधरेगा। आप अपने आप को टॉर्चर कितना कर सकती हो, उस लेवल तक कर लोगी, वो नहीं सुधरेगा। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो और इसमें से बाहर निकलने की। और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपके अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। अब कोई मदद कर सकता है तो ईश्वर मदद कर सकता है। इस पेन में से आपको भगवान ही बाहर निकाल सकता है, और आप खुद बाहर निकाल सकती हो। ताकि तो कोई निकालेगा नहीं इसमें से आपको बाहर। हम्म, हाँ, उसको छोड़ दो, उससे वो रीडिंग तो अपन ले नहीं रहे ना, आपकी रीडिंग ले रहे हैं। आप मेरी बात सुने। अब आप इस चीज को कि जितना भी लंबा रबर बैंड की तरह खींचना हो खींच सकती हो, धागे की तरह तोड़ना हो तोड़ सकती हो। हाथ में सिचुएशन आपके हाथ में, आप अपने आप को खुद को अब और कितने दिन और दुख देना चाहती हो, उतना लंबा इस मैटर को खींचो। वो तो अभी टाइम का अप्रैल, अभी तो अभी की बात है ना, रिसेंट। अरे यार, 1 महीना हुआ, लोग यहाँ पर सालों से तड़प रहे हैं, ठीक है, समय लगेगा। और कोई जादू तो था नहीं, दिल था, है ना। वो तो करेगा, वो तो करता रहेगा, ठीक है, वो करेगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप उसके कॉन्टेक्ट में रहो। तड़पोगे आप, बहुत परेशान हो गया।
मिलेगा, अभी मिलेगा आपको। वो चीज मिलेगी जो मोस्टली लोगों को नहीं मिलती। आपको अवेकनिंग मिलेगी, आपको रियलाइजेशन मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो आपको अभी उसकी वैल्यू अभी नहीं पता। अभी आपके लिए वही सबसे वैल्यूबल हो गया। हाँ बस ये उसी लिए हुआ है। ये भगवान को आपको भगवान पसंद है और भगवान को आप पसंद हो ना, इसीलिए ये सब हुआ। उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप मेरी बात सुने, ये सब चीजों से जाग जाएं। मैं आपको बताती हूँ द रिंग कार्ड, ये कमिटमेंट, इससे जो भी आपका रहा लव कमिटमेंट, आपको लगा था कि ये आपके सब दुखों की चाबी है की है, पर ये बंदा निकला फॉक्स, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। एंड देन आई हैव ग्रेव कार्ड, मामला खत्म हो गया। और ये नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। ये बंदा धोखा देना नहीं छोड़ेगा। इसके धोखा इसके खून में है। इससे आप कोई मतलब नहीं इस बात को करने का। अब तो सिर्फ यही है, ये रहा इक्वल गिव एंड टेक, जो आपके साथ, और पुरानी बातों को जाने देना पड़ेगा। आपके पास में पास्ट कार्ड है, पास्ट फॉरगिवनेस, दोनों कार्ड है। पास्ट को तो आपको जाने देना पड़ेगा। पास्ट की बात पर हस्बैंड से नाराज होगी, पास्ट को तो आपको डब्बे में बंद करके फेंकना पड़ेगा। फॉरगिवनेस आपको करना पड़ेगा, माफी आपको देनी पड़ेगी। इक्वल गिव एंड टेक। इस समय में जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस समय में जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, उनके साथ में आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। किसी के साथ में ऐसा अटैचमेंट नहीं रखना कि वो कल को नहीं रहे तो मुझे प्रॉब्लम आए। ऐसे अटैचमेंट, डिटैचमेंट की एनर्जी आपको सीखनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड कार्ड, आपको एक होल सोल बनने की दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। इसके सिवा आपका अब कुछ नहीं हो सकता। और अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को किसी हॉबी में, किसी क्रिएटिविटी में, किसी करियर में डालो। मेडिटेशंस करो, भगवान की भक्ति करो, ध्यान करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, माफी करो, दूसरों को माफी दो, शांति में आने की कोशिश करो। कर लेना बात। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, आपको अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है। आपका दिल जो माने जो करो, आप जाओगी वही जहाँ आपको जाना है। जो कार्ड बता रहे करोगी तो आप वही कर लेना बात, कुछ फायदा नहीं होगा उसका, कर लेना बात। आप खुद ही देखना, आप बात करने के बाद आपको घिन आएगी अपने आप से कि मैंने क्यों बात करी इससे। बात तो आप करती हो, और अभी तो आप धीरे धीरे आप डिटैचमेंट में आओगे। उसके बाद आपको लगेगा कि क्यों, वाई शुड आई गो एंड वाई शुड आई चेज एंड वाई शुड आई डू ऑल दिस। और आप कर भी लोगी तो उसके बाद आपको गिल्ट फील होगा, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना था। आप ही दीवाने हुए उसके। देखो वो तो बंदा ऐसा ही था, वो तो वैसे ही दीवाना था। दीवाने आप हुए, वो तो अपने हिसाब से जितना ही दे रहा था, टुकड़ा टुकड़ा डाल रहा था। लेकिन आप इतने प्यासे थे और इतने भूखे थे कि एक टुकड़े पर भी जिंदा हो। एक प्यासे को मतलब कि एक बूंद भी पानी की मिल गई तो मेरे लिए सागर बराबर हो गया। ऐसा ही है, मैं समझती हूँ, समझ गई मैं आपकी बात। अब आप अगर ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कभी कमिटमेंट कहा ही नहीं, उसने तो कभी सिंसियरिटी दिखाई ही नहीं। आप ही अपने हिसाब से एक हवाई महल बना के उसमें रह रही थी उसके साथ। दम से गिरे तो आप गिरे, वो तो वैसे ही था। इसमें शांति धारण कीजिए, माफी दीजिए। ये बंदा आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये आपका आधा हिस्सा है, आपकी सोल का आधा पार्ट है। ये आपको लेसन देने के लिए इसने ऐसा किया। जागो, नींद से जागो, इसको माफ करो। ये आपका ही है, ये आपसे कभी अलग है ही नहीं, पर ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा।
उसकी आत्मा जागी हुई नहीं, पेन आत्मा में होता है। उसको सब कुछ, वो बहुत एंग्जाइटी बहुत होगी उसको, मैं बताती हूँ उसको असहजता बहुत होगी, अशांति बहुत महसूस हो रही होगी, ठीक है। और वो बार बार घूम घूम के आपकी तरफ आएगा, बार बार आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा कि लेकिन वो बंदे को नहीं, जिस डीपनेस पर आप सोच पाती हो वो आपके बारे में नहीं सोच पाता है। वो पूरी लाइफ है ना एक असहजता में रहेगा, पर क्यों हूँ ये समझ में नहीं आएगा उसको, जब तक नहीं आएगा जब तक कि उसकी अवेकनिंग नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ टाइम में उसकी अवेकनिंग होगी, उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। और अवेकनिंग नहीं होगी बस कोई बात थोड़ी है कि आपको इसी जन्म में आपकी अवेकनिंग हो। और मुझे तो आपके बारे में भी प्रॉब्लम है, आपके अंदर भी बहुत, आप में भी टाइम लगेगा, आप भी बहुत जल्दी से बैलेंस में आप भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको भी बहुत काम करना है, आप भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वगैरह आप पहले से जो उतनी जिस लेवल का आपको होना चाहिए था ना, आप उतनी हो नहीं, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। और आपकी प्रॉब्लम लंबी चलेगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दोगी तो शांति पा जाओगी, नहीं तो ऐसे तड़पते हुए समय ज्यादा निकल जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक भी हाई प्रीस्टेस कार्ड नहीं आया है, मेरे पास यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड नहीं आया है, तो और न मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। मतलब आपको भी आपकी पावर गेन करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रियलाइजेशन के बहुत करीब हो कि बस अभी पहुंच ही जाऊंगी, 2 4 5 महीने 6 महीने नहीं पहुंचोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार काम करना पड़ेगा। इसके पीछे जाओगी ना, मतलब यूं समझ लो कि 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ो 3 सीढ़ी नीचे उतरो, वो वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। और इतने सारे फॉक्स ग्रेव, तो मतलब कि यह मामला से शुरू से ही गड़बड़ था, आपका ध्यान देर से गया इस पर। ये बंदा काफी टाइम से आपके साथ में ये सब कर रहा था, चीटिंग, ये आपके साथ बल्कि मुझे लगता है आपसे पहले से भी ये कई जगह इन्वॉल्व रहा होगा। हाँ, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है, ये बंदा तो है ही ऐसा, एक टाइम में 10 को घुमा सकता है, ऐसा ये बंदा है, ठीक है। समझ में आया आपको? कुछ गाइडेंस मिली आपको? आपको भेजेंगे इसके साथ 2 तो मैं भेजूंगी, और बाकी मेरे पास में हीलिंग कोर्स है, आपको उसके गो थ्रू आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी स्थिति है ना, आपको वो मेरे से आप पैकेज मंगा लेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा आपके अंदर शांति पड़ जाएगी, ठीक है। आप रीना से बात कर लेना, आप वो पैकेज मंगा लेना और आपको काम करना शुरू कर देना, सीरियसली काम शुरू करना। अगर आपके अंदर यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड आया होते तो मैं आपको कहती कि नहीं आपको जरूरत नहीं, आप ठीक जा रही हो, आप संभल जाओगी जल्दी, पर यहाँ पर ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस लेने के लिए एक प्रॉपर आपको गाइडेड पैकेज की जरूरत है आपको, ठीक है। कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, बेस्ट।